बड़ी खबर के साथ 50% आरक्षण का बैरियर क्या टूटा? बिहार में भी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग शुरू हो गई है। पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से मांग हुई तो अब जेडीयू से भी आवाज बुलंद होने लगी है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने मांग की है कि अब जब झारखंड में 50% का आरक्षण का बैरियर टूट गया तो केंद्र सरकार देश भर में ओबीसी को समेत अन्य कैटेगरी के आरक्षण को बढ़ाए। कुशवाहा ने दावा किया है कि देश भर में ओबीसी की आबादी सबसे ज्यादा है, फिर भी उसे 27% का आरक्षण मिला, लेकिन अब इसे बढ़ाना चाहिए। हमारे साथ हैं जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा, और जिस तरीके से गरीब सवर्ण आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है, उसके बाद कई सारी बातें जो है राजनीति में वो निकलकर सामने आ रही हैं। सीधे तौर पे बात करते हैं, एक तो जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद राजनीतिक गलियारों में भी कई सारी बातों को लेकर चर्चा है, तो इसको किस तरीके से परस्यू? ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण की बात हुई है, कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है, यह बात ठीक है। लेकिन अब इसके बाद तो यह बात स्पष्ट है कि 50% का जो बैरियर लगा हुआ है कि इससे अधिक रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो 10% रिजर्वेशन को मान लेने के बाद तो यह बैरियर टूट गया है, क्योंकि कुल मिला जुलाकर सब रिजर्वेशन को जोड़िएगा तो 10% इसको भी इंक्लूड कीजिएगा तो 50% से ज़्यादा हो जाता है। तो जब 50% से ज़्यादा का बैरियर टूटा है तो भारत की सरकार को भी जो 10% का बैरियर उन्होंने 50% का लगा रखा है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, उसको समाप्त करना चाहिए। और उसको समाप्त करते हुए ओबीसी का जो रिजर्वेशन उस 50% के चलते इतना कम हो रहा था, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि किस तरीके से पार्टी जो है परस्यू कर रही है आरक्षण के मुद्दे को, जो बैरियर है 50% का, इसको लेकर। कैमरामैन फिरोज के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो वहीं इस पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर लिखा है कि जब आरक्षण का दायरा पड़ोसी राज्य में बढ़ गया है तो हम क्यों पीछे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उसको उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर सूबे में आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू कर एक नजीर पेश करें, यही न्याय संगत होगा। तो देखिए, लगातार इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। तो उसकी शुरुआत तो पहले बिहार से होना चाहिए जी। और आप लोग देखे होंगे कि अति पिछड़ों के आरक्षण के चलते नगर निकाय का चुनाव कैंसिल हुआ। उसमें बिहार सरकार ने अति पिछड़ों के साथ कितना बड़ा धोखाधड़ी का काम करने का काम किया है। तो अगर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा बोला है तो बिहार से ही इसकी शुरुआत हो जाए, और जैसे भी हो। अब यहाँ के सरकार तो सरकार में स्वयं है बिहार में जी, तो उसको तो चाहिए तो बिहार से शुरुआत कर दे। बिहार में उनकी अपनी सरकार है, सरकार में दावेदारी भी रखते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से समय समय पर कुछ दिशा निर्देश, कुछ मार्गदर्शन आते रहता है। उस दिशा निर्देश, उन मार्गदर्शनों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की मूल भावना के अनुरूप काम होना चाहिए। आरक्षण की मूल भावना थी कि ये वो सीढ़ी है जो समाज के हर पिछले तबके को मुख्य धारा में लाने में मदद करेगी, चाहे वो तबका सामाजिक रूप से पिछड़ गया हो या आर्थिक रूप से पिछड़ गया। जब एक बार सीलिंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर टूट चुकी है तो स्वाभाविक तौर पर इंदिरा सहनी की बैरियर समाप्त होनी चाहिए और आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ा देनी चाहिए। कई राज्यों ने बढ़ा रखा है। हम तो पहले भी कहे हैं कि साइंटिफिक डाटा का एक सशक्त माध्यम जातीय आधारित जनगणना है, जिसके आधार पर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां ही पता चल जाती है और आरक्षण देने में सुविधा भी होती है। तो जरूरत दोनों आ पड़ी है कि एक तरफ आप जातीय आधारित जनगणना को मूर्त रूप भारत की सरकार दे, और दूसरे तरफ जो बैरियर है इंदिरा सहनी को उसको समाप्त करके 50% से अधिक जो आरक्षण की सीमा कम रखी गई है, 50% तक रखी गई है, उसको बढ़ा देने। जब सुप्रीम कोर्ट का यह मुहर लग चुका है तो आज बिहार की स्थिति को हम देखें तो यहाँ जो अति पिछड़ों को जो आरक्षण मिला हुआ है, बगल का राज्य झारखंड है, वहाँ 77% आरक्षण की सीमा हो गई है।
तमिलनाडु में 69% आरक्षण की सीमा हो गई है। इसलिए सरकार को इस पर विचार करके यहाँ भी आरक्षण की सीमा बढ़ाना चाहिए और बिहार में विशेषकर अति पिछड़ों को आरक्षण बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, अब मांग बिहार से भी उठ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले मांग उठाई, तो यानी कि सरकार के अंदर से भी अब ये आवाज उठने लगी है। तमाम जानकारी के साथ पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, देखिए, ये तो तय था और हमेशा से राजनीति में आपने देखा है कि आरक्षण की मांग उठते आई है और कहते हैं ना कि जब जब जो स्वरूप होता है उस हिसाब से आरक्षण को लेकर मांग भी उठती है। अब झारखंड में दायरा बढ़ाया गया तो बिहार में भी मांग उठ रही है। देखिए, झारखंड में दायरा बढ़ाया गया और बिहार में मांग उठ रही है, क्योंकि आज का झारखंड कल का जो है वो बिहार ही था और यही कारण है कि राजनीतिक पार्टी जो है अब जो है आरक्षण के दायरे बढ़ाने के बाद बिहार में जो है मांग करने लगे हैं। खुद सरकार में जो लोग हैं वही लोग मांग कर रहे हैं। खुद जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट के द्वारा जो तंज भी कसा है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा मांझी जी के ट्वीट के तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड के, उन्होंने साफ तौर पर जो है कहा है कि केंद्र सरकार से जो है इसकी और डिमांड रखते हैं। तो बात यह है कि आरक्षण को लेकर जो है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है और इसमें जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने को जो है वोट बैंक को देखते हुए जो है वो आगे जो है इस तरह के कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आरक्षण की बात कही जा रही है तो आरक्षण देना न देना ये साफ तौर पर जो है कि ये मुंह से कहने से तो होगा नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो है वो साफ होगा। अब देखना ही है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जो है श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और उस समय मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो अब मुख्यमंत्री जी का क्या रुख है, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, उसके बाद साफ हो जाएगा। लेकिन जरूर यह है कि झारखंड में जिस तरह से आरक्षण में बढ़ाया गया उसको लेकर अब बिहार में जो है लगातार जो है राजनीति शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बिहार में लगातार राजनीति शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात देखने वाली बात ये होगी रुपेंद्र, अब मुख्यमंत्री इस पर क्या कुछ बयान देते, क्या रुख लेते हैं। लेकिन रुपेंद्र, एक बड़ी बात कही आपने, देखिए आरक्षण वोट बैंक के हिसाब से हमेशा मांग की जाती है, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये भी चर्चा होती है कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण देनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अब ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मांग उठ रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर बिहार की सियासत भी चरम पर है आरक्षण को लेकर। देखिए, बिहार की सियासत भी चरम पे है। कुछ ऐसे नेताओं के भी बयान आते हैं कि जो हर वर्ग के जो लोग जो हैं संपन्न लोग हैं उनको जो है आरक्षण से दूर रखा जाए। और ये बात सही है कि कई लोग जो आरक्षण के बल पे काफ़ी संपन्न लोग हैं और आरक्षण के बल पे जो है अपनी वो रोटी सेक रहे हैं और उन्हीं के जाति के लोग जो है गरीब है उनको खुद वो नहीं देख रहे हैं। जब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण की बात रखी थी, जो संविधान में मामला आया था, तो आरक्षण हमेशा के लिए नहीं था, उसका एक समय सीमा था और बाद में जो सरकारें आई अपने हिसाब से उसको जो है यूज करते गई और अपने हिसाब से 10 साल कर कर के जो है आगे बढ़ाते गई और अभी भी जो है उस पर राजनीति हो रही है। लेकिन कुछ जरूर नेता हैं ये बात को कहते हैं कि जो भी संपन्न लोग हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, उनको आरक्षण कैटेगरी से बाहर किया जाए और जो गरीब हैं, जो आरक्षण लायक हैं, वो किसी भी जाति के हैं, वो फॉरवर्ड क्लास के हो, स्वर्ण माने जाति को हो या अति पिछड़ा हो, उनको जो है अगर वो गरीब है तो उनको आरक्षण के दायरे में ला जाए, अगर वो अमीर है तो उनको आरक्षण के दायरे में नहीं लाया जाए। लेकिन अब देखना यह है हर वक्त राजनीति में आरक्षण को लेकर अलग अलग दलील भी दी जाती है और अलग अलग अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से इस पर मांग भी की जाती है। आप हमारे साथ बने रहिए, तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब केंद्र सरकार से आरक्षण को लेकर मांग की जा रही है और ये मांग अब बिहार से भी उठी है। और आपको ये भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले ये मांग उठाई। हालांकि देखिए, आज जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट करके इस की मांग की है। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या रुख लेते हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।